हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी। ठीक है फ्रेंड्स, और सीडीपी हमारा आपको पता है सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में भी, और सुपर टेट और डी ट्रिपल एस बी रेट एग्ज़ाम सब में पूछा जाने वाला हमारा ये टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी में। आज का टॉपिक हमारा क्या है? शिक्षण की विधियां एवं कौशल। तो क्या पढ़ने वाले हैं? शिक्षण की विधियां एवं कौशल। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है? शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। यह कथन किसने दिया है? तो गेज महोदय का दिया गया है। ठीक है, इनके द्वारा। फिर अगला हमारा आता है शिक्षण का अर्थ। ये किसने दिया है? तो इसे दिया है सीखने में वृद्धि करना। ये होता है शिक्षण का अर्थ मतलब। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं कि ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है। ये शिक्षण है। ठीक है दोस्तों, फिर आइए देख लेते हैं शिक्षण के तत्व क्या क्या हैं। तो कक्षा, विद्यालय, समाज, ये शिक्षण के 3 तत्व होते हैं। ठीक है, फिर उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के। ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण। ठीक है दोस्तों, फिर आइए देख लेते हैं शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं? 3। स्मृति स्तर, बोध स्तर दूसरा, तीसरा आता है चिंतन स्तर। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार 3 होते हैं। एक तंत्र शिक्षण, लोकतंत्र शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ठीक है दोस्तों, फिर आइए देख लेते हैं अगला जो है अगला पॉइंट क्या है? शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला औपचारिक शिक्षण, दूसरा अनौपचारिक शिक्षण, तीसरा आता है औपचारिकेतर शिक्षण। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं हैं कितनी? तो 3 हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा आता है अंतः प्रक्रिया अवस्था, तीसरा आता है हमारा उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, फिर आइए देख लेते हैं पूर्व क्रिया अवस्था है क्या, ये जान लेते हैं। कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया है। फिर दूसरा अगला पॉइंट हमारा क्या था कि अंतः क्रिया अवस्था, ये क्या है? तो ये कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया है। ठीक है, ये हमारा शिक्षण की अवस्थाएं के अंतर्गत आता है। 3 हमारा था ना, पूर्व क्रिया अवस्था और अंतः क्रिया अवस्था और फिर उत्तर क्रिया अवस्था। तो आइए देख लेते हैं तीसरा उत्तर क्रिया अवस्था में क्या है? ये सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना होता है। फिर आइए देख लेते हैं शिक्षण विधियां हैं क्या, वो देख लेते हैं। शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका होता है। फिर व्याख्यान विधि है क्या, ये जान लेते हैं। तो कठिन अंशों को सरल बनाना, ये होता है व्याख्यान विधि। फिर आइए देख लेते हैं एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है क्या स्पष्टीकरण विधि में। फिर आता है सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि क्या है? तो विवरण विधि है। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है किसमें? तो ये हम समझाते हैं वर्णमाला में। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं शिक्षण के प्रमुख विधियां। तो शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्न दी गई हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी दी गई हैं। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा स्पष्टीकरण विधि, तीसरा आता है विवरण विधि, तीसरा है विवरण विधि, चौथा है वर्णन विधि और पांचवा है कहानी कथन विधि, छठा है निरीक्षण अध्ययन विधि, सातवां है उदाहरण विधि, आठवां है प्रत्युत्तर विधि, नौवां है आगमन विधि, 10वां हमारा है निगमन विधि, 11वां है विश्लेषण विधि, 12वां है संश्लेषण विधि, 13 है हमारा प्रश्नोत्तर विधि, 14 है प्रोजेक्ट विधि, 15 है हमारा डाल्टन विधि, 16 है किंडरगार्टनर विधि। और फिर देख लेते हैं कहानी कथन विधि द्वारा ये मतलब क्या है? तो ये हमारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाना होता है। भाई कहानी के द्वारा सरल बना सकते हैं ना किसी भी चीज को, कठिन चीज को भी। फिर आता है व्यक्तिगत विभिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि क्या है? तो ये हमारा है निरीक्षित अध्ययन विधि। ठीक है, फिर उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है किसके ऊपर? तो छात्रों के विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए किया जाता है इस विधि का प्रयोग। ठीक है, फिर
मेथड विधि शब्द लिया गया है कहाँ से, तो ये लैटिन भाषा में लिया गया है। फिर आता है प्रदर्शन विधि की विशेषता है क्या, तो ये प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या है, शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं प्रदर्शन विधि में, ठीक है, प्रदर्शन विधि में। फिर आता है प्रदर्शन विधि उपयोगी होती है किसके लिए, तो ये हमारा छोटी कक्षाओं के लिए। फिर आइए देखते हैं अगला पॉइंट, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है, यह कथन दिया है डॉक्टर वी.के. पासी। फिर आता है कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं क्या, शिक्षण कौशल। फिर देखते हैं अगला पॉइंट, शिक्षण कौशल की विशेषता है क्या, तो ये है प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। फिर आइए देखते हैं विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है